क्या रजिस्ट्रेशन अधिकारी पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता की जांच कर सकता है? अमरनाथ बनाम ज्ञानचंद्र 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की कई धाराओं की व्याख्या की। यह मामला विशेष रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा दस्तावेज की वैधता और रजिस्ट्रेशन अधिकारी की जांच की सीमा पर केंद्रित था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मुख्यतः धारा 32, 33, 34 और धारा 35 की व्याख्या की है। इन धाराओं का उद्देश्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करना है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश द्वारा जोड़ी गई धारा 18A का उल्लेख भी इसमें किया गया है। धारा 32 क्या कहती है? धारा 32 यह बताती है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। दस्तावेज बनाने वाला व्यक्ति, दस्तावेज के तहत दावा करने वाला व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि या फिर एजेंट। इसमें क्लॉज A, B, C में इनके अधिकार तय किए गए। अब बात करते हैं धारा 33 की। यह धारा बताती है कि रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे प्रमाणित होनी चाहिए। इसे मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या अन्य अधिकारी के सामने सत्यापित किया जाना चाहिए। धारा 34 यह बताती है कि यह रजिस्ट्रेशन अधिकारी की जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है, जैसे व्यक्तियों की पहचान करना, सुनिश्चित करना, दस्तावेजों के निष्पादन को प्रमाणित करना आदि। धारा 35 क्या कहती है? यह उन परिस्थितियों को बताती है जहां रजिस्ट्रेशन अधिकारी दस्तावेज का पंजीकरण अस्वीकार कर सकता है। यह विवाद एक पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा प्रस्तुत किए गए विक्री लेख की वैधता पर था। इस मामले में मुख्य रूप से निम्नलिखित सवाल उठे। रजिस्ट्रेशन के दौरान मूल पावर ऑफ अटॉर्नी की आवश्यकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया, धारा 32 के तहत दस्तावेज का निष्पादन करने वाला व्यक्ति उसे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत कर सकता है। यदि निष्पादक ने पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग किया है तो मूल पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रेशन अधिकारी की जांच का दायरा। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि धारा 34 के तहत जांच केवल दस्तावेज के निष्पादक और प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान तक सीमित है। यह जांचने का दायरा नहीं देता कि पावर ऑफ अटॉर्नी वैध थी या नहीं थी। यह व्याख्या का आधार राजनी टंडन बनाम दुलाल रंजन घोष का जो 2009 का फैसला है उसका आधार बनाया गया इसके लिए। धारा 18A क्या कहती है? इसका उद्देश्य क्या है? यह प्रावधान दस्तावेजों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों पर लागू होता है, ना कि सहायक दस्तावेजों पर, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी। रजिस्ट्रेशन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द करने और नोटिस देने की प्रक्रिया क्या है वो भी बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। केवल मौखिक या अनौपचारिक रद्दीकरण पर्याप्त नहीं है। इस संदर्भ में दयाशंकर बनाम राजेंद्र कुमार 2016 के फैसले को आधार बनाया गया। हमारा ये वीडियो देखकर अगर आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में जो भी जिज्ञासाएं थीं, अगर वो शांत हो गई हों तो कृपया वीडियो को जाते हुए लाइक कर जाइए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। फ्री है, इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को प्रेम पूर्वक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।